क्या वेल्थ को भी अट्रैक्ट करता है? बिल्कुल ठीक कहा आपने, पैसों की बात आज ज़्यादा लोग देखेंगे ज़रूर कार्यक्रम को, क्योंकि आज हम पैसों की बात करेंगे। हम पैसों को अट्रैक्ट कर सकते हैं। इससे पहले एक बोलूँगी एक बात कि आप में से काफ़ी लोगों के मन में ये बात ज़रूर आती होगी कि पैसे तो हाथ के मैल हैं, आज इतनी मेहनत के पैसे आए और कल तो फुर। ऐसा है नहीं। अगर हम ये बोलते कि पैसा आज हमारे पास, कल इनके पास, परसों उनके पास, ये बात हमेशा एप्लीकेबल नहीं है। तो ऐसा कैसे होता है, जो धनी है वो धनी है, उनका धन बढ़ता जाता है, और जो गरीब है वो उनके आज रोजगार की और कल खत्म हो जाते हैं, और कल अगर वो नहीं काम करते तो पैसे नहीं, जिसको हम लोग बोलते हैं रोज कुआं खोदो और रोज पानी पियो। तो ऐसा क्या वाकई में है? नहीं। लक्ष्मी जी के दो महत्वपूर्ण स्वरूप हैं। एक है जिसको बोलते हैं स्थिर लक्ष्मी, और एक बोलते हैं जिनको चंचल लक्ष्मी। ये चंचल लक्ष्मी वो होती है जो आती है और जाती है, ये आपके पास रहती नहीं है। दूसरी होती है स्थिर लक्ष्मी। ध्यान से सुनिएगा, वास्तु के कुछ ऐसे महाप्रयोग होते हैं जिसको करके हम ये चंचल लक्ष्मी को स्थिर लक्ष्मी में परिवर्तित कर सकते हैं, और तब वो आपके पास हमेशा रहेंगी, और कल को आप ये नहीं बोलेंगे कि ये हाथ की मैल है और कल चली जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। तो चलिए बताती हूँ 3 महत्वपूर्ण टिप्स, जिससे कि आप चाहे तो अपने पास पैसों को अट्रैक्ट कर सकते हैं। जी हाँ, आप मनी को अट्रैक्ट कर सकते हैं। सिर्फ मनी को अट्रैक्ट करता है ऐसा नहीं, बोलते हैं ना पैसा पैसों को खींचता नहीं। आज वास्तु से पैसों को खींचेंगे, चलिए जानते हैं कैसे। सबसे पहला, हमारे वास्तु में जानते हैं हम कि 4 दिशाएं सबसे महत्वपूर्ण हैं, जो हमारी प्राइमरी दिशा होती है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। इसमें से 2 ऐसे महत्वपूर्ण दिशा है जहां पर हम एक नहीं 2 एंट्रेंस अगर बनाएं तो इसमें अपार क्षमता होती है आपको हमेशा धनी बनाए रखने के लिए। तो एक सशक्त वास्तुशास्त्री आपके लिए 2 ऐसे द्वार निर्माण कर सकता है, एक नहीं 2 ऐसे द्वार निर्माण कर सकता है, जिससे कि आपके पास पैसे मल्टीप्लाई होते रहे। दूसरा, अगर आप कोई कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, प्लॉट लेके, जमीन लेके कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो साउथ में, साउथ वेस्ट में और वेस्ट में मैक्सिमम निर्माण उधर करें। अब एक बात और बताना चाहती हूँ, इसमें से काफ़ी लोग हैं जिनको सिर्फ पैसे चाहिए। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके पास सिर्फ पैसे आए और आपको उतना सम्मान नहीं मिले समाज में, तो क्या आपको अच्छा लगेगा? बहुत सारे लोग हैं जो बहुत धनी हैं, बहुत संपन्न है, पर लोग उनके पास बैठ के बात भी नहीं करना चाहते, उनके घर में कोई संबंध भी नहीं करना चाहते। तो कभी अगर समय मिला तो इस विषय पे बताएंगे कि ऐसे भी वास्तु के प्रयोग होते हैं जिससे आपके पास पैसे तो आएंगे पर सम्मान उतना नहीं आएगा। तो जानेंगे उसको बाद में कभी। आज जानेंगे पैसे भी आए और सम्मान भी आए। तो मैंने क्या बताया, पहला टिप्स आपको बता चुकी, दूसरा भी बता चुकी। अब बताती हूँ आपको तीसरा सबसे महत्वपूर्ण टिप। अगर आप चाहते हैं कि आप धनी रहें और आपके पास पैसे निरंतर अट्रैक्ट होते रहें, तो वास्तु चक्र में जितने भी देवता हैं, कोशिश करें कि आप उनकी साधना करें। वास्तु चक्र के देवताओं की साधना करके हम उनको प्रसन्न कर सकते हैं। कभी भी हम कोई गलती करते हैं, किसी से माफ़ी मांगते हैं, तो वो हमें माफ़ कर देता है ना। तो अगर हमसे कोई गलती होती है, उसके लिए अगर हम माफ़ी मांगते हैं, तो कहीं ना कहीं वो हमें नेगेटिव रिजल्ट कम देते हैं। तो ये भी कर सकते हैं। अब रेशमी जी मुझे बताएंगी, आजकल फ्री का चलन है, तो 3 टिप्स तो मैंने बता दी। मेरी बहुत इच्छा है एक और टिप्स बताने की। एक फ्री भी होता है ना जी, तो क्या एक फ्री में और एक सुनना चाहिए? बिल्कुल, 3 में बहुत है। बिल्कुल जरूर सुनना चाहेंगे, क्योंकि हमारे दर्शक तो आपके टिप्स का वैसे भी बेसब्री से इंतजार करते हैं। देखिए, ये बोल रही हैं इसीलिए मैं बता रही हूँ, नहीं तो मैंने सोचा था कि आज 3 टिप्स बोलेंगे, पर मन तो मेरा भी था कि मैं चौथी टिप्स की बात करूँ। काफ़ी बार बहुत कुछ होता है हमारे घर में जो हम परिवर्तन नहीं कर सकते। आपने सुना 3 टिप्स मैंने बताया, इसमें से कुछ आप लगा सकते हैं काम में, कुछ नहीं भी लगा सकते। तो क्या पैसे आप नहीं अट्रैक्ट करेंगे? बिल्कुल अट्रैक्ट करेंगे। मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्स बताती हूँ, जिसको आप आज से ही शुरू करें और आप देखेंगे इससे आपको फल मिलेगा। श्री सूक्त का एक पाठ होता है, उसको हमेशा करें। मैंने काफ़ी सारे लोगों को देखा है, वो मान लीजिए कि जो शंकर भगवान को मानते हैं वो शंकर भगवान की पूजा करते हैं। सावन का महीना चल रहा है, सब जाते हैं रोज़ सुबह जल चढ़ाने, उनको मनाते हैं। मंगलवार हम हनुमान जी के पास चले जाते हैं, बुधवार हम गणेश जी को पकड़ लेते हैं। तो हम ऐसे ऐसे हर दिन हम किसी देवता को पकड़ लेते हैं। तो मैं एक बात आपको बता सकती हूँ, हर देवता, क्योंकि उनके पास पावर्स है, वो आपको बहुत कुछ देते हैं, संपन्नता देते हैं। पर जब हम पैसे की बात करते हैं तो हमें स्पेसिफिक होना पड़ता है। आप खुद भी जानते हैं, जब आपको अगर सर्दी जुकाम है तो आप जनरल फिजिशियन के पास जाते हैं, अगर आपको कैंसर है तो आप ऑन्कोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। तो जितना हम स्पेसिफिक जाते हैं वो उतना स्पेसिफिक रेमेडी हमें दे सकता है। तो देवताओं में भी अगर आपको सिर्फ पैसों की बात करनी है और पैसे की आवश्यकता है तो पकड़िए ना लक्ष्मी जी को। बाकी देवता दे सकते हैं आपको, पर लक्ष्मी जी जितना नहीं दे सकते। तो आपको पकड़ना होगा लक्ष्मी जी को, और उनको पकड़ने के लिए श्री सूक्त से बढ़िया और कोई भी ऐसा मंत्र नहीं है
ऐसा कोई पाठ नहीं है जिसको करे और आपको संपन्नता नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। बिल्कुल मैम, आपने एकदम ठीक कहा कि माता लक्ष्मी को प्रसन्न करें और धन की वर्षा करवाएं, क्योंकि माता लक्ष्मी ही है जो व्यक्ति को धन धान्य से परिपूर्ण कर देती हैं। और अक्सर कुछ लोग ऐसा प्रयास करते भी हैं, शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, दिया प्रज्वलित करते हैं, उनके मंत्रों का जाप करते हैं और उनको प्रसन्न करके धन धान्य से परिपूर्ण भी हो जाते हैं। जब बात धन की होती है तो जिज्ञासाएं और अधिक बढ़ जाती हैं। तो कुछ लोगों के मन में, कुछ नहीं बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल जरूर आता है कि पैसा आता है और रुकता नहीं है। तो ऐसा क्यों होता है कि किसी व्यक्ति विशेष के पास धन आता बहुत सारा है लेकिन अचानक से समाप्त हो जाता है, उसका पतन हो जाता है? जी, बहुत अच्छा सवाल। आप काफ़ी लोगों को देखेंगे जो बहुत एकदम रॉकेट की स्पीड से आगे बढ़ते हैं और बहुत बड़े धन्ना सेठ भी बन जाते हैं, और बहुत जल्दी आप देखेंगे धूमकेतु की तरह वापस उनके जीवन में एक डाउनफॉल स्टार्ट होता है और कहीं ना कहीं उनका पतन हो जाता है। ये आप देख पाएंगे काफ़ी बार, काफ़ी सारे कॉन्टेस्टेंट आते हैं, जैसे कौन बनेगा करोड़पति कार्यक्रम में भी आते हैं, काफ़ी पैसे वहाँ से जीत के भी जाते हैं, पर कुछ समय बाद देखा जाता है कि वो जैसे पहले रहते थे वापस उसी परिस्थिति में पहुँच जाते हैं। तो इसको भी हम हमारी जन्म पत्रिका से देख सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये जो 11वां भाव है जो मैंने आपको बताया था, ये इम्पॉर्टेंट है धन के लिए। और यहाँ पे मैंने एक और चीज़ आपको बताया था, जो साउथ ईस्ट का जो हमारा कोना है, जो कि हमारा अग्नि कोण है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इन दोनों का जो संबंध है, अगर ये ठीक से हम स्टडी नहीं करें तो ये प्रॉब्लम हमारे जीवन में निरंतर बनी रह सकती है। हम चाहते कि पैसे हाथ का मैल न बने और हाथ से निकल ना जाए, हम भी धन्ना सेठ बने और एक छोटे से परिवार से कहीं ना कहीं धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते हम एक बड़ा राजघराना, जैसे राजघराना तो पहले राजाओं के टाइम में होता था, अभी भी बड़े घराने बनते हैं। तो ये बड़ा घराना अगर हम बनना चाहते हैं तो हमें साउथ ईस्ट की एनर्जी को यूज़ करना आना ही पड़ेगा। और ये चीज़ के लिए अगर आप सशक्त वास्तुशास्त्री की परामर्श में रहेंगे तो ये जन्म पत्रिका और साउथ ईस्ट दोनों को बैलेंस करके वहाँ तक पहुँचना अवश्य संभव है, और ऐसा नहीं होगा कि आपका वापस डाउनफॉल हो। बिल्कुल आपने सही कहा, वापस डाउनफॉल हो, ये तो आपने सही तरीके से बता दिया। लेकिन जैसे लगातार हमारे पास बहुत सारे लोगों के सवाल आते रहते हैं, तो हम बहुत सारे लोगों के सवाल यहाँ लेने का प्रयास भी करते हैं, क्योंकि ये संभव तो नहीं हो पाता कि सभी के सवाल यहाँ पर लिए जाएं। तो कुछ लोगों के सवाल हैं, उसी में से एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी। जैसे कि हर एक व्यक्ति का सपना होता है कि वह धनी बन जाए, और आपसे ज़्यादा बेहतर उनको कोई नहीं समझा सकता कि कैसे बन सकते हैं। तो क्या कोई ऐसा चमत्कारी उपाय है कि कोई धनी बन जाए आसानी से? चलिए 3 ऐसे उपायों की बात करती हूँ जिससे चमत्कारी रूप से आप बहुत धनी बन सकते हैं। अब आप सारे लोग कॉपी किताब लेके बैठ गए होंगे नोट डाउन करने के लिए, और नहीं लिए हैं तो लेके बैठ जाइए और ये तीनों बातों को नोट डाउन करें। सबसे पहला बात, हम चाहते हैं कि जो पैसे हम कमा रहे हैं वो हमारे 4 पुश्तों तक कम से कम लोग उसे एंजॉय करें। पहले 7 पुश्त तक सोचते थे, आज 4 पुश्त तक ही हम सोच लेते हैं। तो इसको करने के कुछ उपाय होते हैं जो एस्ट्रोलॉजिकली भी किए जाते हैं और वास्तु के द्वारा भी किए जाते हैं। स्थायी लक्ष्मी को घर में लाने के लिए कुछ प्रयोग होते हैं जो सशक्त वास्तुशास्त्री कर सकते हैं। पहली चीज़, इसको आप करवा सकते हैं। दूसरी बात, जब भी आप किसी वास्तुशास्त्री से संपर्क करें या एस्ट्रोलॉजर से संपर्क करें और आप चाहते हैं कि आपके घर में धन हमेशा रहे, तो दूसरी बात को बड़े ध्यान से सुने। जन्म पत्रिका का विश्लेषण करा के जन्म पत्रिका में धन के जितने भी स्थान हैं उसको करेक्ट करें। उसमें से एक महत्वपूर्ण मैंने अभी बताया था आपको कि 11वां घर है। इसके अलावा मैंने बताया था 7, 8, 9, 10 भी इम्पॉर्टेंट है और दूसरा घर भी इम्पॉर्टेंट है। इस सब के करेक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है। साथ में वास्तु करेक्शन, आपके घर का साउथ ईस्ट को ठीक से करेक्ट करना बहुत आवश्यक है। अब बात करते हैं तीसरी महत्वपूर्ण उपाय की। हम जानते हैं कि 2 प्रकार की लक्ष्मी होती है। एक महालक्ष्मी होती है जो हमें जीवन में धन तो देती है, साथ साथ हमारे अंदर अवगुण नहीं आने देती। कुछ ऐसी भी लक्ष्मी होती है जो हमारे घर में आती है, चंचल भी होती है, चली भी जाती है। काफ़ी बार देखा गया है कि आप पैसे तो अच्छा कमा रहे, पर कहीं ना कहीं आपका बच्चा धीरे धीरे बिगड़ता चला जाता है, आपकी बात नहीं सुनता और गलत संगत में पड़कर पैसों को नष्ट करने का काम तो करता ही है, आपके मान सम्मान को भी नष्ट करता है। तो जब भी हम धनी बनना चाहते हैं तो चमत्कारी उपाय तो हमें करने चाहिए, उसके साथ साथ हमें लॉकिंग भी करनी चाहिए ऐसे जिससे कि हमारे घर का धन नष्ट ना हो, बच्चे गलत संगत में पड़कर जीवन तो अपना भी समाप्त करेंगे, घर का नाम भी समाप्त करेंगे। तो ये 3 जो चमत्कारी उपाय है ये करेंगे अगर आप,
तो अवश्य आप जीवन में बहुत सारा धन तो कमाएंगे और मान सम्मान भी अवश्य कमाएंगे। बिल्कुल आपने सही कहा, और मान सम्मान तो हर एक व्यक्ति चाहता है, और यदि वह खो जाए तो व्यक्ति बेहद परेशान भी हो जाता है, क्योंकि मान सम्मान पाने में पूरी जिंदगी बीत जाती है, लेकिन यदि वह गवा दिया जाए तो उसमें क्षण भर भी नहीं लगता। और हर व्यक्ति का यही सपना होता है, मान सम्मान, यश, प्रतिष्ठा, इन सब चीजों की उनको प्राप्ति हो जाए। मैम, समय हो चला है आपकी महत्वपूर्ण टिप्स का। चलिए बात करते हैं महत्वपूर्ण टिप्स की, और हम बात करें आज वेल्थ और वास्तु की। तो सबसे इम्पोर्टेंट मैं आपको बोलूंगी कि आप सब भी जानते हैं, अगर पैसों की देवी एक ही है, लक्ष्मी माता है। अगर लक्ष्मी माता को आपके घर में लाना है तो 2-3 चीजें आपको अवश्य करनी पड़ेगी। दिन में 10 बार कम से कम लक्ष्मी जी का नाम तो आप ले ही सकते हैं, वो जरूर लें। दूसरी बात, आप कभी भी लक्ष्मी जी की अगर आराधना, पूजा या हवन करते हैं तो संकल्प जरूर करें, क्योंकि अगर संकल्प नहीं करते तो आपको उसके फल नहीं मिलते। अब तीसरी बात, जब भी आप बैठे लक्ष्मी जी की पूजा करें, अगर आप हवन कर रहे हैं तो उसमें आहुति में खीर की आहुति दें। और तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात, आप एस्ट्रोलॉजर के पास तो बाद में जाएंगे, वास्तुशास्त्री के पास बाद में जाएंगे, आप खुद घर में बैठ के श्री सूक्त का पाठ करें। आपके घर में हमेशा के लिए लक्ष्मी जी बने रहने का बहुत सारे साधन खड़े हो जाएंगे। बिल्कुल सही कहा आपने मैम, और आपने जो टिप हमारे दर्शकों को बताई है, उम्मीद करते हैं लोग इसको फॉलो करेंगे और अपने घर को, अपने जीवन को धन धान्य से परिपूर्ण कर लेंगे। फिलहाल आप यहाँ पर आए, दर्शकों का मार्गदर्शन किया, अपना कीमती समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो मैम, बहुत सारे लोगों का ये सवाल रहता है कि तिजोरी कारक है, क्योंकि धन की इच्छा हर एक व्यक्ति को होती है। बिना धन के जीवन यापन करना बेहद कठिन होता है, और हर व्यक्ति चाहता है कि वह धन धान्य से परिपूर्ण रहे, तो तमाम प्रयास करता है, जिसके लिए घर में तिजोरी हर एक व्यक्ति रखता है, लेकिन उसकी दिशा के बारे में किसी को नहीं पता होता। तो घर में तिजोरी किस दिशा में रखनी चाहिए? मैं अगर आपसे बताऊं कि हमारे वास्तु चक्र में, मैंने आपको पहले ही बताया था, वास्तु जो मंडल है उसके अंदर बहुत सारे देवता हैं, कुबेर भी इसमें एक देवता है। और अगर हम चाहते हैं कि हम कुबेर को प्रसन्न करें तो कुबेर की दिशा में ही हमें अपना तिजोरी रखना चाहिए। तो ये जगह कौन सी है? ये है नॉर्थ। काफ़ी सारे हमारे धार्मिक ग्रंथों में भी कहा गया, और हमारे जितने भी मत्स्य पुराण है इसमें भी बताया गया है कि अगर आप तिजोरी रखें तो नॉर्थ में रखें, और उसका दरवाज़ा जब खुले तो वो नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा हो। ऐसे रखने से उसमें धन धान्य की वृद्धि हमेशा ही होती रहेगी। बिल्कुल आपने सही कहा। उम्मीद करते हैं हमारे सभी दर्शकों ने नोट कर लिया होगा कि तिजोरी कौन सी दिशा में होनी चाहिए, ताकि उनके घर में धन आए और उनका जीवन बेहद आसान और सुखमय हो जाए। तो मैम, आज का जो विषय है बेहद खास है सभी लोगों के लिए, क्योंकि धन के अभाव में कोई नहीं जीना चाहता। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या धन का संबंध वास्तु से भी हो सकता है? बहुत अच्छा सवाल। मैं सबसे पहले कहना चाहती हूँ कि हम धन चाहते क्यों हैं? हम धन इसलिए चाहते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हम चाहते हैं कि हम अच्छे से सुख सुविधा के साथ रहें और संपन्नता के साथ रहें। तो ये सब के लिए हमें धन की आवश्यकता होती है। ठीक, तो आज हम बात करेंगे धन की। तो ये जो हम देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, आप भी देख पा रहे होंगे, ये हमारा वास्तु चक्र है। मतलब इसमें सारे देवताओं को बनाया गया है। तो अगर बात करते हैं वास्तु और वास्तु चक्र की और वास्तु के देवताओं की, तो ये सारे देवता कुछ हमें पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं, कुछ नेगेटिव, अपने स्वभाव अनुरूप। मतलब हम वास्तु चक्र को एक्टिवेट कर सकते हैं एक एक देवता को, या अगर उनको एक्टिवेशन ठीक तरीके से करें तो हमें बहुत धन की वृद्धि दे सकते हैं। अब हम जानेंगे 3 ऐसी गलती जो हम कभी ना करें, क्योंकि हम नहीं चाहते हमारे घर से धन समाप्त हो। तो 3 ऐसी गलती जो आज मैं आपको बताऊंगी, कभी ना करें अगर आपको पैसों से है प्यार। तो पहली बात मैं आपसे बताना चाहती हूँ, इसी चक्र पे वापस आती हूँ। ये हमारा नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। तो अगर नॉर्थ दिशा की बात करें, काफ़ी सारे लोगों के घर में देखा गया है कि नॉर्थ में किचन है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, किचन मतलब अग्नि तत्व। तो अगर हम नॉर्थ में अग्नि तत्व को अगर लगा देते हैं तो कहीं ना कहीं वो नॉर्थ की जो स्ट्रेंथ है उसको काफ़ी कम कर देगा। अगर बात करते हैं लिक्विडिटी की, कैश की, अपॉर्चुनिटी की, करियर की, ये तीनों चीज़ें आपके पास से चली जाएगी। अगर आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं होगी, अच्छा करियर नहीं होगा, आपके पास लिक्विडिटी नहीं होगी, आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो कहीं भी अगर आप चाहते कि नॉर्थ को डाइल्यूट ना किया जाए तो वहाँ पे किचन ना बनाए। तो ये था पहला चीज़। अब बात आती है दूसरी। तो दूसरे में मैं आपको बताना चाहती हूँ, जहाँ हम बैठ के काम करते हैं, हमारा वर्क स्टेशन भी हमारे पर कुछ असर डालता है।
हम जानते हैं कि अगर हमने गलत फैसला किया, गलत निर्णय किया, तो कहीं ना कहीं वो भी हमारे पैसों को कम करने का काम करेगा। मैं एक उद्योगपति हूँ, मैं एक शेयर ट्रेडर हूँ, मैं कोई भी एक ऐसा बिजनेस करता हूँ या स्पेक्युलेटिव मार्केट में हूँ, कोई ऐसी जगह बैठता हूँ जहाँ पे अगर मैंने ठीक से डिसीजन नहीं लिया या कंफ्यूजन में रॉन्ग डिसीजन लिया तो मैं डूब जाऊंगा। तो ऐसी ही एक जगह है ईस्ट। अब आते हैं ईस्ट में, आपको समझाते हैं क्या करें। ईस्ट से अगर हम थोड़ा सा साउथ ईस्ट की तरफ बढ़ते हैं तो ये जो जगह है, इस जगह में ईस्ट से थोड़ा सा साउथ ईस्ट की तरफ बढ़ने पर जो जगह है, अगर वहाँ आपने अपना टेबल लगा लिया और वर्क स्टेशन बना लिया और वहाँ काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके अंदर बहुत कन्फ्यूजन रहेगा और आप सही डिसीजन नहीं लेंगे और उसके फलस्वरूप आपके पैसे खत्म हो जाएंगे। आते हैं तीसरे टिप्स की तरफ। अब बात करते हैं कुछ और दिशाओं में जहां आपको नहीं बैठना है, नहीं तो डायरेक्ट आप पैसा खत्म कर देंगे। यहाँ तो कंफ्यूज होकर खत्म किया, वहाँ डायरेक्ट ही खत्म कर देंगे। अब देखते हैं वो दिशा कौन सी है। आते हैं अभी साउथ की तरफ। साउथ से ये है साउथ वेस्ट, ठीक है, और ये वेस्ट है और वो है नॉर्थ वेस्ट। अब मान लेते हैं हम साउथ से थोड़ा सा साउथ वेस्ट की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ वेस्ट से थोड़ा सा नॉर्थ वेस्ट की तरफ बढ़ते हैं। इन दोनों जगहों पर अगर आपने अपना वर्क स्टेशन बना लिया या वहाँ बैठकर कार्य कर रहे हैं तो आप काम ही ऐसा करेंगे, आप अपने पैसों को खुद ही नष्ट करेंगे। तो ये 3 गलती कभी ना करें अगर आप चाहते हैं कि आप धनी और संपन्न व्यक्ति बने। बिल्कुल मैम, आपने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया और ये जो आपने टिप्स हमारे दर्शकों को बताई हैं, उम्मीद करते हैं कि सभी लोगों के लिए लाभकारी होगी और सभी ने इनको नोट भी कर लिया होगा। बहुत सारे लोगों का एक ये सवाल कॉमन होता है कि हम अपने घर में पैसे किस दिशा में रखें, कहाँ रखें, किस तरीके से रखें ताकि उनका आगमन माता लक्ष्मी का लगातार बढ़ा रहे और इसके साथ साथ ही धन भी निरंतर बढ़ता रहे। तो मैं चाहूंगी आप जरूर ये हमारे दर्शकों को बताएं। चलिए, मैं पहले बताना चाहती हूँ, बहुत छोटा विषय नहीं है, बहुत बड़ा विषय है। इसके लिए पूरा एक एपिसोड क्या 2 एपिसोड चाहिए। फिर भी मैं आपको बताती हूँ कि कुबेर जो धन को संग्रह करते हैं उनकी कहीं ना कहीं भूमिका होती है, पर पहले धन आना चाहिए फिर संग्रह होगा। तो इसलिए दिशा से इम्पॉर्टेंट है। पहले तो श्री सूक्त का पाठ करें, उसके लिए नॉर्थ ईस्ट में बैठ के पाठ करें। ये करने से आपके पास धन आने लग जाएगा। जब आपके पास अपार धन संपदा आ जाए तब उससे रिलेटेड बाकी सारे जो करेक्शंस हैं वो हमें करने पड़ेंगे, जिससे कि वो हमेशा आपके पास बने रहे। ये एक बहुत छोटे से टिप में इसको बताना थोड़ा सा मुश्किल है। मैं आपको एंट्रेंस से रिलेटेड एक बात बताना चाहती हूँ। काफ़ी सारे लोग जो चाहते हैं कि हम धीरे धीरे पैसों को और बना सकें, काफ़ी सारे लोगों को आप देखेंगे जो पहले एक छोटे परिवार से बिलोंग करते थे, पर धीरे 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 उनके फाइनेंशियल ग्रोथ इतना होता चला गया कि वो एक भारत का एक बड़ा घराना तक बन गए। ये बनना संभव है अगर साउथ के सही डिग्री पर अगर आपने अपना एंट्रेंस बनाया, किसी वास्तुशास्त्री ने आपका करेक्शन किया और साउथ के सही डिग्री पर आपका अगर एंट्रेंस बनाया गया तो चाहे आप कितने भी छोटे कद के व्यक्ति क्यों ना हो, धीरे धीरे आपकी संपन्नता बढ़ती जाएगी और एक समय के बाद देखेंगे कि आप, हो सकता है क्या, ये निश्चित ही है कि आप भारत के एक बड़े घराने में पहुंच जाएं। बिल्कुल मैम, आपने ये जो हमारे दर्शकों को बताया है, उम्मीद करते हैं बहुत सारे लोगों का जो सवाल था इस तरीके का उनको जवाब मिल गया होगा।